देखिए मेरा आज का जो टॉपिक है एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लाई और डिवीजन, ये मोस्टली थर्ड तक बच्चे सीख लेते हैं। उसके बाद जूनियर सेक्शन में क्या होता है इंग्लिश मीडियम में, वहाँ पे हम बात करते हैं। ये चैप्टर है इंटीजर। इंटीजर का मतलब होता है ऑल पॉजिटिव नंबर, ऑल जीरो और ऑल निगेटिव नंबर, जैसे -3, -5, ये सब क्या इंटीजर। प्लस जैसे 10 रुपीज है, ये भी इंटीजर है। तो इन संख्याओं का एडिशन, सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लाई बताने जा रहा हूँ। ये 7th क्लास में बताया जाता है। 8th क्लास में क्या बताया जाता है, रेशनल नंबर। जो हमने थर्ड में फ्रैक्शन सीख ली, भिन्न सीख ली, उसका एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लाई और डिवीजन ये हमको सिखाए जाते हैं। एक पे जो चलते वेरी इजी है, -9 + 2। आप लोग अच्छे से समझ लीजिए, 9 रुपीज मुझे उधार है दुकान वाले भैया के, और 2 प्लस के हम दे दिए, प्लस कर दिए। उसमें 9 कैसे थे, माइनस के, उसमें 2 प्लस किए, आगे नहीं बढ़ी, कुछ कम हो गया, -7। अब भी 7 रुपीज उधार रहे। जो उधार होती है उसे माइनस कहते हैं। माइनस में हमने प्लस करने की कोशिश की थी तो वो थोड़ा कम हो गया। नेक्स्ट -9, ये हो गया इंटीजर नंबर का एडिशन। -9 -2, ये हो गया -11। क्या हो गया, -2 या -9, दोनों माइनस के थे। 9 रुपीज उधार थे और 2 रुपीज की सौदा और ले आए, तो कितने रुपए उधार हो जाएंगे, 11 रुपीज। किसके होंगे, माइनस के। माइनस माइनस जुड़ जाएंगे। अब हमने इसमें मल्टीप्लाई करना बताया। -9 -2, सबको मालूम, 9 2 जा 18, कितना हुआ, 18 तो आएगा। अब केवल एक कलाकारी मुझे सिखानी है। माइनस माइनस की 2 बार झगड़ा हुआ तो क्या चिन्ह आया, प्लस। डिवीजन है ये, क्या लिखा, -10 डिवाइड बाई 2। जो माइनस है तो इसे आगे लिख दो, आगे वाले को मैं आगे लिखता हूँ। इस चिन्ह को हटाने के लिए उसे नीचे पहुंचा देता हूँ। कहाँ पहुंचा देता हूँ, नीचे कर दिया। या इसका दूसरा होगा रेसिप्रोकल, -10 × 2 है ऊपर, इसे इसका उल्टा कर दो, मल्टीप्लाई 1/2। डिवाइड चिन्ह को मल्टीप्लाई में चेंज करने के लिए पीछे वाली संख्या को रेसिप्रोकल कर दो। क्या कहते हैं, मैथ की भाषा में रेसिप्रोकल बोला जाता है। 2 का रेसिप्रोकल होगा 1/2। क्या होगा, 3 का रेसिप्रोकल क्या होगा, 1/3। और 5 का रेसिप्रोकल क्या होगा, 1/5। इसी तरह इस डिवाइड चिन्ह को खत्म करने के लिए चिन्ह क्या हो जाता, मल्टीप्लाई 1/2। 2 से हमने काट दिया 5 आएंगे, या 2 से काटने का मतलब होता है आधा करना। 10 के हाफ कितने होंगे आप लोग बताओ, किसके हैं ये 10 थे, किसके, तो हमें इसके आगे कौन सा चिन्ह लगाना पड़ेगा, हम मैथ में कोई चीज छोड़ नहीं सकते। अब नेक्स्ट टॉपिक आते हैं रेशनल नंबर। क्या आते हैं, कैसे लिखा, P/Q। ये चैप्टर कौन सी क्लास में मिलेगा, और ये हम लोग सीख कौन सी क्लास में रहे, थर्ड क्लास में हमने भिन्न सिखा दी। तो आप लोग कौन सी क्लास सीख सकते हैं, ये थर्ड। इसमें लिखा 5/7 एंड -4/7। एंड का मतलब क्या होता है, ऐड। क्या होता है, ठीक है, ऐड कर दिया। ऐड करते ही और ये ब्रैकेट में लगा। नेक्स्ट ये बाहर है 5/7, इन चिन्ह का मल्टी, इस ब्रैकेट का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई। प्लस और माइनस के बीच में कौन सा चिन्ह है, मल्टीप्लाई। प्लस मल्टीप्लाई माइनस, किसकी जीत हुई, जब जब माइनस की कुश्ती, चाहे माइनस को आगे से लड़ाओ
तो भी माइनस जीतेगा। और चाहे माइनस को इस तरफ कर दे, जीत हर बार माइनस की होगी। जब तक जो दो चिन्हों का गुणा होगा प्लस और माइनस का, तो कौन जीतेगा? माइनस। कौन जीतता है? तो इसमें ब्रैकेट हटेगा -4/3। जिस भिन्न के हर समान होते हैं उसे एक बार लिखते हैं, कितनी बार? एक बार। और 5 - 4, तो ये फ्रैक्शन ही तो थी। तो ये कौन सी क्लास मिलेगी? मेरा पढ़ाना नहीं है, आप जब 8th में आओ तो 8th वालों को पढ़ा सको। मैं इसलिए आपको एडवांस मैथ पढ़ा रही हूँ, है कुछ नहीं। ये आप कर ही लेते थे, ये INTE इंटीजर कर ही ले रहे हो, रेशनल कर ही ले रहे हो। इन चिन्ह को समझ लो, चिन्ह की जब जब लड़ाई होती है तो 2 बार प्लस जीतता है। प्लस प्लस प्लस, माइनस 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 इंटू प्लस माइनस, यानी माइनस आगे आया, पीछे से टक्कर मारी तो भी माइनस ही जीतेगा। अभी माइनस था ना मैं, तो एक बार ऐसा करो, 2 बार बच्चों के नाम रख लेकर माइनस प्लस लड़ा के देखिए। अब प्लस आगे आया, पीछे कौन है? माइनस। जीत किसकी हुई? माइनस। 2 बार माइनस जीते, 2 बार प्लस बदले। इन चिन्हों को बच्चों को याद रखना होगा। और फ्रैक्शन में ये जो फ्रैक्शन टॉपिक है, रेशनल, रेशनल 1/2, चाहे ऐसे लिख दो माइनस लगा, या ऐसे -1/2 लिखा जा सकता, या ऐसे 1/2। ये याद रखना पड़ेगा, पढ़ाते टाइम पे, पढ़ते टाइम पे से कई बार याद करना पड़ेगा। बच्चों को हम तो जानते हैं, बच्चों को बताना पड़ेगा माइनस चिन्ह बीच में आए, बिंदु के ऊपर आए, नीचे आए, बात एक ही है, सेम कंडीशन है। रेशनल नंबर का हमने डिवीजन बताया था 1/2। डिवीजन का तो डिवीजन सिखा दे रहा हूं, +3/2। 2 ऑप्शन ऐसे करने के, एक तो 1/2 बड़ा सा डिवाइड और 3/2। हम लोग सभी जानते हैं आगे वाला चिन्ह हटा के ये नीचे पहुंच जाता है, जैसे A, जैसे P डिवाइड बाई Q, तो P ऊपर रहेगा बेटा, Q कहाँ रहेगा? नीचे। ये भाग का नियम है, डिवाइड का नियम है। डिवाइड कह रहा मुझे खत्म करोगे तो उसे नीचे पहुंचाना पड़ेगा। दूसरा ये है, अगर इसे मल्टीप्लाई करोगे तो P × 1/Q, ये रेसिप्रोकल का नियम है। इसे अगली लाइन में P/Q, जैसे हमने कहा बेटा 1005 में 10 का डिवाइड कर दो, 1005 डिवाइड बाई 10। ऐसे लिखे होंगे बड़ी क्लासों में। बड़ी क्लासों में कैसे है भागी, आपको कक्षा 8 तक इंग्लिश मीडियम सिलेबस कंफ्यूज करता रहेगा। डिवाइड था क्योंकि हमें छोटे पे इस तरह, हम फर्स्ट में ही आपको सिखाता हूँ ये। अब इसे केवल इस तरह लिख दिया तो 8th क्लास का हो गया, इंटीजर नंबर का डिवीजन हो गया ये। अगर यहाँ डेसिमल लगा देंगे तो एक नया चैप्टर आ जाए 6th क्लास का, डेसिमल का डिवीजन। हमें पूरी मैथ की किताब में न तो 107 3 डिजिट के डिवाइड सिखाए जाएंगे और ना ही कठिन गुणा, जो कि पहले सिखाए जाते थे। तो ये चिन्ह हटा के आपको क्या करना, 10, आपको क्या करना, तो इजी गोइंग इसे काट के एक पॉइंट यहाँ था, 1 दशमलव आगे बढ़ जाएगी, यहाँ जाएगी, यानी 1.005 आंसर हो जाएगा। और इसमें कुछ सीखना चाहोगे तो ये रेशनल नंबर चल रहा था, और काट रेशनल नंबर का मल्टीप्लाई, किनका मल्टीप्लाई, रेशनल नंबर का मल्टीप्लाई। ये कौन कौन कर लेगा, इसे 4 और कर देंगे, 2 से 2 कैंसिल। ये 8th क्लास का है, किसका है? और सर ये भिन्ने हैं, हिंदी में कहेगी भिन्नों का गुणा।
इंग्लिश मीडियम कहेंगे मल्टीप्लाई ऑफ रेशनल नंबर। क्या कहेंगे? मल्टीप्लाई ऑफ। तो इसकी करो बहुत सारे, मेरे क्लास छोड़ने के बाद बहुत सारी प्रैक्टिस करना। 2 से 2 कैंसिल, 3 से 3, 4 2 जा यानी 1/2। अगर इन्होंने गलती से चिन्ह दे देते माइनस का तो ये सब क्या हो जाता? रिमेंबर दैट अगर 4/2 थे और यहाँ पे माइनस चिन्ह था, 2/5 थे, तो ये नहीं कर सकते हैं अंश वर्मा। 3/5 प्लस 5/3 ये कैंसिल नहीं हो सकते। ये केवल किसमें रूल है? ये किसमें रूल है? केवल मल्टीप्लाई में, ये काटने का। इन चिन्हों के साथ ऐसा कुछ नहीं है। इन चिन्हों में आप नहीं काट सकते। बोलो क्यों नहीं काट सकते हो? ये कटने का नियम कहाँ चलता है? और सबसे पहले था इसी तरह ये चिन्हों का भी खेल था ना वो। ये मल्टीप्लाई में चेंज होते हैं, नहीं तो आप -9 -2 11 होंगे। कितने होंगे? माइनस माइनस प्लस क्यों नहीं हो रहे बताओ? क्योंकि यह सिंपल जोड़ा जा रहा है, बीच में कहीं ब्रैकेट नहीं लगा। अगर इसी क्वेश्चन को -9 -2 11, ये -8 11 हो गए। अगर इसमें गलती से इस तरह कर दिया जाए तो क्या हो जाएगा? तो 9 2 जा और चिन्ह किसका होगा? अब चिन्ह किसका होगा? प्लस का, क्योंकि अब चिन्हों का गुणा हो रहा है। अगर -9, ये आपको याद करने पड़ेंगे। 9 2 जा, ये चिन्ह ना भी होता, ये चिन्ह ना भी होता तो क्या हो जाता? आर यू करेक्ट? समझ गए? इंटीजर बता दिए थे, इंटीजर का गुणा 1/2 रेशनल है। जैसे हमने a डिवाइड p, तो a ऊपर रहेगा, p नीचे चला जाएगा। इसको हम कैसे लिखेंगे? 1/2 ऊपर रहेगा और ये भिन्न सीख लो, भिन्न भिन्न कर देंगे। इकट्ठी चीज के टुकड़े कर दे तो भिन्न हो जाती है। ये 4/3 नीचे जाएगी, 15/10 क्या है? तो ऐसे हमने 5 से डिवाइड किया, 5 2 जा और 5 से ऊपर कर दिया। यानी कि सेम नंबर से, जैसे 12/16 है, तो ये 4 से कट कर दो। 4 3 जा, भूपेंद्र देखो कट का बोर्ड थी, 4 3 जा 12, 3 नाराज नहीं का। तो अब इसको भी 4 से ही काटो, नहीं तो सवाल गलत हो जाएगा, वो नाराज। 4 4 जा, तो ये 3/4 थे। ये फ्रैक्शन है, भिन्न को छोटा रूप करना है, मगर ये मुझे 8th में रेशनल नंबर पढ़ाया जा रहा है। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, डेसिमल पे। तो हम लोग डेसिमल 3rd 4th में सीख रहे हैं। 7 में की बुक खोल के देख लो इंग्लिश मीडियम की, चाहे वो CBSE हो चाहे वो ICSE हो, वो यही सिखाया जा रहा है। डिवाइड बाई 10 कितना हो जाएगा? डिवाइड करें, ये रूल है। हमें डिवाइड के चिन्ह को मल्टीप्लाई बदलना, किसको बदलना? और चाहे ये चिन्ह होता है, ये हर होता है, ये सॉरी ये अंश होता है, क्या होता है? अंश। और बाद वाला अरे रेशियो में भी समझाते हैं सर, ऐसे करके रेशियो लगाते हैं 4:5। इससे भी तो 4/5 लिखा जाता है। इसी तरह इसको भी 10.5/10 इधर भी करोगे, यहाँ पे आंसर आया 1 एक बिंदी से 1 अंक हो गया। अब इसी सवाल में 10.5 में 2 बिंदी का डिवाइड किया, 1 2
दो संख्याएं आगे कट गई, 1 2, यानी इसके आगे यहाँ पे दशमलव आ जाएगा। दिस इज ए विजुअल, विजुअल माने दिख रहा है, क्या ये दिख रहा है वीडियो में? दिस इज ए विजुअल, ठीक है। और दशमलव को कभी नंगा या रीता नहीं लिखा जाता, उसके आगे जीरो लगाना पड़ता। मैथ बनाने वाले ने कहा था कि भैया दशमलव के आगे जीरो लगा देना, उसका सम्मान हो गया। अब हमने इसमें 10 का दे दिया, एक अंक आगे आ जाए यहाँ पे। अब क्या आया है? 0.010, और दशमलव के आगे नंगा नहीं छोड़ना, रीता नहीं छोड़ना, उसके सम्मान के लिए क्या लिखते हैं? अनुराग राजपूत फ्रॉम बिहार, क्या लिखते हैं? इस तरह हम संघर्ष करेंगे क्यों नहीं? जब अभी एडवांस है, 10th में एडवांस होंगे, नौकरी के टाइम एडवांस होंगे, तो नौकरी मुझे मिलनी चाहिए नहीं मिलनी चाहिए? तो ये है, ये सर डेसिमल नंबर का क्या हो गया? डिवीजन। दूसरा चैप्टर क्या होगा? डेसिमल का मल्टीप्लाई। नवोदय में ये क्वेश्चन आया था, मैं बार बार करा रहा हूं। 1 into 1 1 into 1 आ गया। और दशमलव कितने एक बार? दशमलव पीछे एक डिजिट, 2 डिजिट और 3 डिजिट, यानी मल्टीप्लाई में जीरो ऐड कर लिए जाते हैं। तो दशमलव कितने एक बार लगेगा? 1 2 3। जो एक ये इकट्ठे लिखे, 1 2 3, 3 अंक के पीछे दशमलव लगेगा। और ये सिखाया जाता है 3 बार है तो 1 के पीछे जीरो है, तो शांति से बी क्वाइटली बी इजी गोइंग, इसके 1 के पीछे 3 जीरो रख दो। ये सब, ये इंटीजर नंबर का, ये डेसिमल नंबर का, ये दोनों से मल्टीप्लाई। ये इंटीजर का है, चाहे प्लस के नंबर हो चाहे माइनस के नंबर हो, दोनों कहे जाएंगे इंटीजर। और ये दशमलव थे तो चैप्टर डेसिमल हो गया। क्या चैप्टर हो गया? जो हमें 6 में सिखाया। स्टॉप कर लो, सीख लिया। और डेसिमल का डिवीजन सीख लिया। डेसिमल को ऐड करने पे इस तरह आएंगे बेटा क्वेश्चन। इस तरह आएंगे नीचे, इधर देखो सर जी, इस तरह आएंगे। डेसिमल साफ साफ कह रहा है कि ये 7th क्लास का डेसिमल का जोड़, हम तो फर्स्ट में ही सिखा दे रहे, 1.5, 0.35 और 4.04। ये डेसिमल नंबर सबसे सीध में रहेंगे। फर्स्ट क्लास के बच्चे दशमलव के चिन्ह बीच में रहेंगे। अब सिंपल से जोड़ दो, 5 5 10, यानी 1 5 और 3 8, 8 का 1 होगा, कितना हुआ सर? 9। और सर दशमलव बीच में बैठा है तो यहाँ पॉइंट कर दिया, और 4 और 1 5, ये मेरा आंसर। डेसिमल का एडिशन हो गया, डेसिमल का सब्ट्रैक्शन हो गया। ये हमने 3 चैप्टर सीखे जो 6 7 8 में हम लोगों को पढ़ाए जाते हैं, इसलिए हम एडवांस लेवल पे जाएंगे। जब अभी हम आगे का सीख लेंगे तो 6 7 8 में आगे रहेंगे नहीं। पेरीमीटर आपका 4th में भी है, 7 में भी। थैंक्स।